ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरित्र अध्याय 7। नामधारक शर्मा ने सिद्ध मुनि से पूछा, हे दैविक गुरु, कृपया मुझे यह बताइए कि भगवान जब साधुओं के उद्धार के लिए मानव रूप में प्रकट हुए थे तो वे कुरुपुर से लुप्त कैसे हो गए। सिद्ध मुनि ने कहा, भगवान दूसरे मानवीय रूप में आना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने पहले अर्थात श्रीपाद रूप शरीर को त्याग दिया। अब ध्यान से इस कथा को सुनो। कुरुपुर ग्राम में कृष्णा नदी के तट पर एक वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण और उसकी पत्नी अंबिका रहते थे। उन्हें एक पुत्र हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश वह मंद बुद्धि और मूर्ख था। जब वह 8 वर्ष का हो गया तो उसके पिता ने उसका उपनयन संस्कार किया और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। मंद बुद्धि होने के कारण वह मंत्र का सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाता था। इसीलिए हताश होकर जब उसका पिता उसे पीटने लगता तो उसकी माता को बहुत दुख होता और वह अपने पुत्र की ओर से मध्यस्थता करते हुए कहती, यह तो जन्मजात मूर्ख है, इसे मारने से हमें पश्चाताप के अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं है। यदि आप फिर से बालक को पीटोगे तो मैं कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी गलती को समझकर ब्राह्मण ने बालक पर क्रोध करना बंद कर दिया। एक दिन ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अब माता भिक्षा मांगकर अपना और पुत्र का पोषण करती रही। गांव के सब लोग पुत्र की निंदा करते हुए कहा करते थे, हे विद्वान ब्राह्मण के मूर्ख पुत्र, तेरा जीवन व्यर्थ है। तुझे अपना जीवन भिक्षा मांगकर व्यतीत करने का अधिकार भी नहीं है। तेरे लिए तो नदी में डूबकर अपने प्राण त्यागना ही अधिक उचित होगा। लोगों के ऐसे कटु वचन और अधिक सहन ना कर सकने के कारण वह बालक एक दिन आत्महत्या के उद्देश्य से नदी की ओर चल पड़ा। माता को यह जानकर अत्यंत दुख हुआ और वह भी पुत्र के साथ आत्महत्या के उद्देश्य से नदी की ओर चल पड़ी। उस समय भगवान श्रीपाद नदी में स्नान करने गए हुए थे। पुत्र को देखकर स्वामी ने कहा, हे ब्राह्मण, आत्महत्या ना कर, नहीं तो तुझे आत्महत्या के साथ साथ ब्राह्मण हत्या का भी पाप लगेगा। फिर उससे तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। तेरे लिए तो यही उचित है कि तुझे जितना भी कष्ट मिले उसे सहते हुए जीवन व्यतीत कर। कर्म भोग से ही दुख का निवारण होता है। माता ने तब भगवान श्रीपाद से कहा, हे परम पुनीत ऋषि, लोग मूर्ख बालक की माता होने के कारण मेरी भी बहुत निंदा करते हैं। वे मेरा चेहरा देखना भी पाप समझते हैं। मुझे जीवित रहकर क्या लाभ होगा। श्रीपाद को माता और पुत्र की दुख भरी बातें सुनकर उन पर दया आ गई। वे बोले, माँ, आत्महत्या से आप अपने पहले पापों में और पाप जोड़ लोगे और अगले जन्म में उसका फल भोगते हुए और भी अधिक कष्ट पाओगे। इससे अच्छा यह है कि तुम अपना पूर्ण जीवन काल भगवान शिव की आराधना में लगा दो और उनकी असीम कृपा से अगले जन्म में तुम्हें जगत वंदन पुत्र की प्राप्ति होगी। माता ने कहा, भगवंत, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही करूंगी, किंतु मुझे यह बताएं कि अतीत में इस प्रकार की शिव आराधना से किसी को क्या वास्तव में भी लाभ हुआ है। श्रीपाद ने स्त्री से कहा, एक बार चंद्रसेन नाम का एक राजा अपने देश, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, धर्मपारायणता से राज्य करता था। उसका एक मित्र मणिभद्र था, जिसे भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक चिंतामणि दी, जिससे हर मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। उस अनमोल बहुमूल्य मणि को पाने के लिए अनेकों राजाओं ने उज्जैन पर हमला कर दिया। उस दिन शनिवार और त्रयोदशी थी। राजा और उसका मित्र पूजा में बैठे हुए थे। उनकी पूजा देखकर वहां के नटखट बालकों ने भी अपने घरों के आगे कुछ पत्थर जमा किए और उसी को लिंग समझकर वह एकाग्र चित्त से पूजा करने लगी। वे बालक षडोपचार पूजा में इतने रमे हुए थे कि उनकी माताओं को उन्हें आग्रहपूर्वक बुलाकर भोजन के लिए घर ले जाना पड़ा। परंतु एक बालक उस शिवलिंग को छोड़ने को तैयार ना था और ध्यान मगन बैठा रहा। माँ के बार बार आग्रह से उसका ध्यान भंग हो गया और उसे बहुत दुख हुआ कि भगवान शिव की पूजा माँ के पुकारने से भंग हो गई। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो आत्महत्या करने को तैयार हो गया। तभी सर्वव्यापक भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। परंतु बालक ने केवल यही मांगा कि शिव पूजा का ध्यान भंग हो जाने के दोष से भगवान उसे माफ कर दें। तब भोलेनाथ ने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारी अनन्य श्रद्धा एवं भक्ति के कारण तुम्हें सदैव मेरी अनंत निकटस्थता प्राप्त होगी। तुम्हारी माता ने अज्ञानवश अपराध किया है, परंतु फिर भी क्योंकि उसने मेरी पूजा देखी है, इसीलिए उसे अगले जन्म में भगवान विष्णु के अवतार को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। वह शिवलिंग दैविक प्रकार से दीप्यमान हो रहा था। राजाओं जो आक्रमण करने आए थे, उन्होंने वहां आकर देखा तो उन्हें भी बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे कि यहाँ का राजा बहुत ही धर्मनिष्ठ पुण्यात्मा होगा, उस पर आक्रमण करना बहुत बड़ा पाप है। उन्होंने सारा द्वेष छोड़ दिया और अब वे राजा से मित्रता के उद्देश्य से उसके राजमहल गए। उसके साथ एक बार फिर उसी दैदीप्यमान शिवलिंग के दर्शन किए। शिवालय के दर्शन से उन्हें बहुत आनंद मिला और उन्होंने उस ग्वाले बालक को बहुत सा दंड देकर सम्मानित किया।
ग्वाले की माता अगले जन्म में यशोदा की माँ के रूप में जन्मी और भगवान विष्णु के अवतार अर्थात कृष्ण भगवान की माँ कहलाई। तुम्हें भी भगवान शिव की आराधना से ऐसा ही लाभ होगा। फिर ब्रह्माणी ने पूछा, जैसा कि अभी आपने वर्णन किया उसके अनुसार भगवान शिव की आराधना का फल तो मुझे अगले जन्म में मिलेगा, परंतु मैं अपना वर्तमान शेष जीवन किस प्रकार व्यतीत करूं? हे कृपा निधान, मुझे एक सुखी माँ होने का आशीर्वाद दीजिए। उसके इन शब्दों से प्रभु का हृदय पसीज गया और ओम शब्द का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपना वरद हस्त मंदबुद्धि बालक के सिर पर रख दिया। एक ही क्षण में बालक महाज्ञानी निपुण वक्ता बन गया। श्रीपाद जी ने फिर बालक को अपनी माँ की सेवा करने का आदेश दिया और ब्रह्माणी से कहा, हे माँ, अब तुम चिंता मुक्त होकर शिव भक्ति में अपना शेष जीवन व्यतीत करो और अगले जन्म में तुम्हें मुझ जैसे पुत्र की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ब्रह्माणी प्रसन्नतापूर्वक अपने गांव लौट आई और शिव भक्ति में अपना शेष जीवन व्यतीत कर दिया। सद्गुरु श्रीपाद ने मनन किया और सोचा कि मैंने ब्रह्माणी को वचन दिया है कि मेरे जैसे आध्यात्मिक स्तर के पुत्र की वह माता बनेगी, परंतु मुझ जैसा तो संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता, इसलिए मुझको अपना वचन निभाने के लिए इसके पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार अनंत असीमित आत्मा ने फिर एक बार शरीर में आने की इच्छा प्रकट की। चूँकि श्रीपाद के रूप में मानवीय कल्याण का बहुत सा काम अभी शेष था, इसीलिए उन्होंने श्रीपाद के रूप में अपना संबंध समाप्त नहीं किया और अदृश्य रूप से अपने भक्तों की मनोकामनाएं वे आज भी पूर्ण करते हैं। यह सुनकर नामधारक ने पूछा, हे परम पुनीत आत्मा, कृपया मुझे यह बताने की चेष्टा करें कि यदि श्रीपाद का यह इस शरीर में कार्य अभी शेष था तो उन्होंने दूसरे शरीर में प्रकटीकरण क्यों किया? वे अदृश्य रहकर भी किस प्रकार अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं? सिद्ध मुनि ने कहा, हे नामधारक, ईश्वर अनंत है, संपूर्ण सृष्टि का वह अंकुर है, इसीलिए उनकी लीलाएं भी अनंत हैं और उसके उद्देश्य भी अनंत हैं। वास्तव में वे सदैव ही अपने भक्तों के समक्ष और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। फिर भी वह उन लोगों के लिए अदृश्य हैं जो कलयुग के प्रभाव में अंधे हो गए हैं। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि वह अदृश्य रहकर भी किस प्रकार भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। एक ब्राह्मण था जो कि व्यापार करता था और श्रीपाद का भक्त था। उसने संकल्प किया कि यदि वह गुरु कृपा से समृद्ध होगा तो वह अनेकों ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। गुरु कृपा से उसे बहुत लाभ हुआ और अपना संकल्प पूर्ण करने के लिए वह बहुत सा धन लेकर कुरुपुर की यात्रा पर निकला। रास्ते में बहुत से डाकू तीर्थयात्रियों के भेष में उनके साथ हो गए और रात्रि के समय एकांत स्थान पर उनका वध कर डाला। उसी समय श्री वल्लभ स्वामी वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने सभी डाकुओं को अपने त्रिशूल से मार डाला। उनमें से केवल एक डाकू बच गया और वही विनती करने लगा, हे कृपालु, मैं अब निरपराधी हूँ, ये लोग ब्राह्मण को मारेंगे ऐसा मुझे नहीं मालूम था। आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, इसीलिए मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे स्वीकार है। उस डाकू की बात सुनकर श्रीपाद ने उसे ब्राह्मण के मृत शरीर की रक्षा करने को कहा और उसके सिर पर धड़ लगाकर उस पर विभूति और तीर्थ का छिड़काव किया। ब्राह्मण सजीव होकर तत्काल ऐसे उठ बैठा जैसे कि गहरी निद्रा से जगा हो। उसी क्षण गुरु अंतर्ध्यान हो गए। डाकुओं के मृत शरीर देखकर वह भयभीत हो गया और उसने पास बैठे जीवित डाकू से पूछा, यह सब क्या है, किसने किया? तब उस डाकू ने सारा वृतांत सुनाया। ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और उसके प्राणों की रक्षा के लिए प्रभु को कितना कष्ट उठाना पड़ा और उसे प्रभु के दर्शन भी नहीं हुए। उसने सोचा, मुझसे अधिक तो डाकू सौभाग्यशाली थे जिन्हें गुरु ने दर्शन दिए और मार डाला। यही सोचता हुआ वह कुरुपुर पहुंचा और प्रेम पूर्वक उसने 4000 ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दान देकर उन्हें सम्मानित किया। अपने सूक्ष्म रूप में भगवान ने ऐसी अनेकों दैविक लीलाएं की हैं जिनके हृदय पवित्र हैं, वे आज भी गुरु के दर्शन कर सकते हैं। बाद में वह श्री नरसिंह सरस्वती जी के रूप में अवतरित हुए, परंतु सूक्ष्म रूप में वे आज भी कुरुपुर में विद्यमान हैं। इसीलिए यह स्थान बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है। यहाँ पर रहने से ही लोगों को उन सभी पुण्यों का फल मिलता है जो कि विधिपूर्ण ज्ञान, विधिपूर्ण यज्ञ, दान, अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और वेदों के उच्चारण से मिलता है। जो कहीं और भी रहते हैं वह भी उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं यदि वे एक चित्त मन से अपने उनके दैविक नाम दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 अवधूत चिंतन दिगंबरा का चिंतन करें। ओम श्री गुरुवे नमः।